वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया। आज हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। उनका नाम है जमशेद जी टाटा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। So, let's get begin. जमशेद जी नसीरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिण गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नसीरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेद जी टाटा और उनका परिवार ज़ोरास्ट्रियन या कहे पारसी अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा थे, जो ईरान में ज़ोरास्ट्रियन के उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। अन्य ज़ोरास्ट्रियन के विपरीत उनके पिता नसीरवान जी पारसी ज़ोरास्ट्रियन पुजारियों के परिवार में पहले व्यवसायी थे। उन्होंने बम्बई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म शुरू की। 14 साल की उम्र में जमशेद जी ने बम्बई में स्थित एल्फिस्टन कॉलेज में अपना दाखिला लिया ताकि वो बतौर ग्रीन स्कॉलर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। कॉलेज के दिनों में उनकी शादी हीराबाई दब्बू से हो गई थी। इस कॉलेज में और भी बड़ी महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपनी शिक्षा ली, जैसे दादा भाई नौरोजी, B.R. अम्बेडकर, बाल गंधर्व तिलक और अन्य। 1858 में बम्बई में एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक होने के बाद वह अपने पिता के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी और मुख्य रूप से जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यापार की मजबूत शाखाएं स्थापित करने में अपने पिता की मदद की। व्यापार व्यवसाय से शिक्षित होने के लिए जमशेद जी ने नियमित रूप से चीन की यात्रा की। हालांकि जब जमशेद जी ने चीन की यात्रा की तो उन्हें एहसास होने लगा कि कपास उद्योग में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका था। इसने उनके व्यावसायिक करियर को प्रभावित किया, जहां उन्होंने जीवन भर कपास की मिलों में सबसे अधिक निवेश किया। जमशेद जी ने 1874 में निर्माण और उद्योग में पहली बार कदम रखा, जब जमशेद जी टाटा ने विक्टोरिया मिल्स में द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग विनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत नागपुर में की। बाद में इसका नाम बदलकर एम्प्रेस मिल कर दिया गया। 1888 में जमशेद जी ने कुर्ला मुंबई स्थित धर्मसी मिल को खरीदा, जिसका नाम स्वदेशी मिल रखा गया। संयुक्त रूप से टाटा मिल्स 1980 के दशक तक भारत में सूती वस्त्रों के बड़े उत्पादकों में से एक थे। टाटा टेक्सटाइल्स की 4 मिलों ने 1972 में लगभग 15 करोड़ मीटर कपास और अन्य कपड़े का उत्पादन किया और चीन, कोरिया, जापान और लेवांत को बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए कपड़ों के साथ टाटा ग्रुप ने इसे सफल बनाया। होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण। होटल ताज के बारे में जानने से पहले हम लुमियर ब्रदर्स के बारे में जानेंगे। होटल ताज के बनने के पीछे की कहानी हमें समझनी होगी। लुमियर ब्रदर्स उस समय के फोटोग्राफी उपकरण के निर्माता थे। होटल ताज के बनने के कुछ साल पहले लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म की लॉन्च दुनिया भर में रखी। 7 जुलाई 1896 को लुमियर ब्रदर्स ने बम्बई में स्थित वॉटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया। जमशेद जी भी इन फिल्मों को देखने गए, पर ब्रिटिश कालीन 5 स्टार होटलों में भारतीय लोगों का जाना निषेध था। जमशेद जी को अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। होटलों के बाहर बोर्ड लगी होती थी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस घटना के बाद जमशेद जी को बहुत बुरा लगा। 16 दिसंबर 1903 को जमशेद जी ने होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण कर उन्होंने अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति का करारा जवाब दिया। होटल ताज उस समय का एक भारतीय नागरिक द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा होटल था। यहाँ भारतीय लोगों के आने में कोई रोक नहीं थी। होटल ताज को बनाने के लिए उस समय 5 लाख पाउंड तक का खर्च हुआ। उस समय होटल में 350 डबल और सिंगल रूम थे और इलेक्ट्रिक लाइट्स, फैन, बेल और 4 इलेक्ट्रिक पैसेंजर लिफ्ट्स थी।
होटल को बिजली मुहैया कराने के लिए उनके खुद के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स थे। 1900 के दशक में जर्मनी की व्यापारिक यात्रा के दौरान जमशेदजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। 19 मई 1904 को बेड नोहार्ड में उनका निधन हो गया और इंग्लैंड के वॉकिंग के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में पारसी दफन मैदान में उन्हें दफनाया गया। जमशेद जी ने अपने जीवन में और भी बहुत सारे बड़े और देश के हित में काम किए हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम उन सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। और हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।